तो भी यहाँ इस ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। कौन सा? ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। ऑपरेटिंग कंपनी बी, फाइनेंशियल कंपनी सी, ओवरऑल आल्सो सी। ओके, वेरी गुड। प्लीज join your hands, give them a big round. Very good, very good, very nice. Yes, second group. Operating B, financial A. Okay, financial A. Overall C. Okay, very good. Please join your hands, give them a big round of applause. Very good, very good. The same question answer BCC. BCC. So B is operating, C is financial, and C is also on overall basis. Okay, very good. Sir, all C. All C. So आपने पूरा dramatically change कर दिया. Very good, of course. All C. Fantastic. Please give them a big round and give them also a big round. सर हमारा बी फर्स्ट बी एंड सी और मैथ है करना है। थर्ड आंसर सी हमारे पास डेटा नहीं अवेलेबल। थर्ड आंसर के लिए आपको लगता है कि आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, वेरी गुड। सो आप पहले दो आंसर दे पा रहे हैं, तीसरा आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। परफेक्टली फाइन। पहला आंसर क्या है आपका? बी। एंड सेकंड आंसर सी। प्लीज join your hands and give them a big round of applause. Very good. I think आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने मिलके जोरदार अपने लिए ताली बजानी चाहिए, दिल खोल के ताली बजानी। क्यों? क्योंकि आपने जो भी आंसर दिए हैं सारे के सारे फैंटास्टिक आंसर्स हैं। एकदम फैंटास्टिक। रॉन्ग और राइट आई डोंट नो, बट दैट वी विल फाइंड आउट टुगेदर। अब देखो, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में कहा और मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि पहली बात तो दिमाग से एक ये चीज बिल्कुल निकाल देना कि फाइनेंस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे कि फाइनेंस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई कैन टेल यू, आपके लिए फाइनेंस विल ऑलवेज रिमेन अ सब्जेक्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपने क्या किया, आपने दरवाजा बंद कर दिया और आपको क्या करना है, आपको दरवाजा खोलना है। और मैं खाली क्या कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में, आपको मदद कर रहा हूँ टू मेक यू रियलाइज कि फाइनेंस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली इजी टू अंडरस्टैंड बट आल्सो इजी टू अप्लाई। तो ये नंबर का मेरे आपके बिजनेस में आप कल कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेट अस लुक एट इट वन बाय वन एंड हाउ पूरी दुनिया में सारे जो फाइनेंस जो भी प्रमोटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टॉप क्लास टॉप मैनेजमेंट की टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये लोग नंबरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लुक एट इट। कंपनी ए वी स्टार्ट विद। कंपनी ए इज ग्रोइंग 30% के हिसाब से, राइट? 30% से। गुड्स एंड बैड्स हैं, इजंट इट? हाउ मेनी कंपनी, आज की तारीख में कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में जो कि 30% से ग्रो हो रही हैं? हार्डली एनी। सो इट्स अ गुड साइन। द ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी ए का इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 28%। गुड्स एंड बैड्स हैं? कंपैरेटिवली गुड, राइट? कंपैरेटिवली। सो नॉर्मली अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 28% से बढ़ रहा है, इट इज अ गुड साइन। बट रिमेंबर, आई एम ओनर ऑफ द बिजनेस, सो मुझे नॉर्मल पे नहीं जाना है, मुझे एबनॉर्मल पे जाना है। तो अगर एज अ बिजनेसमैन मेरे दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए, एज अ बिजनेसमैन मेरे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भैया अगर मेरी सेल्स 30% से बढ़ रही है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम 30% से तो बढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर मेरी सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 30% तो कम से कम मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30% से बढ़ना चाहिए। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 28% से बढ़ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। एंड व्हाट इज रॉन्ग, ऑल ऑफ यू? Manufacturing cost has increased. Manufacturing cost has increased or material cost has increased, या फिर both of them have increased. We are the gross profit. So gross profit, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एज अ मालिक, बिजनेस एज अ ओनर, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे जो जब रिव्यू मीटिंग करता हूँ मेरे सीनियर लोगों के साथ में, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई ये 2%
से मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ गई? ये 2% से मैन्युफैक्चरिंग खर्चा क्यों बढ़ गया? समझ के लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये सवाल किया रिव्यू मीटिंग में तो आपके सवाल करने से अगले दिन से आपकी मटेरियल कॉस्ट 2% से कम हो जाएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2% से कम हो जाएगी। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपकी मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं सबके कान खड़े हो जाएंगे, सबके एंटीना खड़े हो जाएंगे और सब अलर्ट हो जाएंगे कि भैया ये बॉस अपना छोटी छोटी चीजों को भी देखता है। और याद रखिए, जब आपके नीचे के लोग अब जब नोट करेंगे कि आप छोटी छोटी चीजों को देखते हो, तो वो जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जब वो ऑफ मीटिंग से बाहर निकल के जाएंगे और उनके लोगों के साथ में मीटिंग करेंगे, तो वो भी उनको नीचे यही मैसेज देंगे कि हर एक चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। याद रखिए, जेट एयरवेज 2 महीने पहले नहीं डूबी। जेट एयरवेज 10 साल से डूब रही थी। 2 महीने पहले खाली वो एंड पॉइंट आ गया। ILFS 20-30 साल से नहीं डूब रही थी। ILFS 20-30 साल से डूब रही थी। उस दिन 4 महीने पहले नहीं डूबे ILFS, 20-30 साल से डूब रही थी। Why? Because कुछ लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने चेक करते रहना चाहिए था, उन्होंने अपना काम बराबर से नहीं किया। और बुरा मत मानना, अगर उन लोगों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया तो उनकी कंपनियां डूब गईं, और अगर मैं मेरा काम जिम्मेदारी से नहीं करूंगा तो मेरी कंपनी भी कल को। And that means what? That means बिजनेस का मालिक होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आप लोगों को विजन दें, डायरेक्शन दें, साथ साथ अपने बिजनेस में कल्चर बिल्ड करें, कल्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कल्चर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। खाली आप कंपनी के मालिक हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट बनाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आप कंपनी के मालिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी कंपनी को रन करने की है। कंपनी प्रॉफिट करे ये जिम्मेदारी कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय की है। तो अब आपको क्या करना है? आपने देखा सेल्स तो 30% से बढ़ रही है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 28% से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ट्रिगर पॉइंट फॉर अ डिसीजन। यानी कि आपको किसी आदमी को पकड़ के बुलाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई चेक करो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 2% से क्यों कम हो गया? मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई? और बढ़ गई तो क्यों बढ़ गई? याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी, जैसा मैंने पहले कहा, कि आपकी कॉस्ट तुरंत कम हो जाएगी, आपके लोग अलर्ट हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस ग्रोथ करता है या नीचे जाता है, एटीट्यूड ऑफ द पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एबिटा इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25%। गुड साइन और बैड साइन? कंपनी ए का जो एबिटा है, जो ऑपरेटिंग कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 25% से बड़ा है। गुड साइन और बैड साइन? अब देखो, नॉर्मली अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत फास्ट बोल रहा हूँ या बहुत जल्दी बोल रहा हूँ या मुझे और थोड़ी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, टेल मी, मैं वो जरूर करूंगा। तो अगर मेरी एबिटा 25% से बढ़ रही है, नॉर्मली इट्स अ गुड साइन। You have to compare with whom? Absolutely, absolutely, because you are a business owner. आपका काम नॉर्मल देखना नहीं है, आपका काम एबनॉर्मल देखना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने देखा कि एबिटा 25% से बढ़ रहा है जबकि ग्रॉस प्रॉफिट 28% से बढ़ा था। दैट मींस समथिंग हैज गॉन रॉन्ग समवेयर। वेयर? कहां गड़बड़ हुई है? SG&A में, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा SG&A बढ़ गया। ट्रिगर पॉइंट फॉर अ डिसीजन।
तो जब कल अकाउंट्स मैनेजर को बुलाते हो, फाइनेंस मैनेजर को बुलाते हो, वो पेपर सामने लेके आता है, आप देखते हो, साइन करके वापस भेज देते हो। कल से बंद करिए। जब भी कोई आपके ऑफिस में कागज लेके आए, लुक एट दोस पेपर्स एंड वो आदमी को 3-4 सवालों के साथ वापस भेजिए और कहिए कि परसों दोपहर के बाद में आंसर लेके आओ मेरे लिए। एंड रिमेंबर, आप इस तरह से अपने लोगों को हरेस नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से अपने लोगों को और ज्यादा प्रोडक्टिव, कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट बना रहे हैं। यस और नो? अगर आप अपने लोगों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी। आस्क हिम, उसको बोलिए कि भाई ये एबिटा में क्या गड़बड़ हुई? Why EBITDA has increased? Okay, let's look at company B. So EBITDA should increase by what proportion against which? देखो ऐसा है, the simple rule is everything should grow. क्योंकि अल्टीमेटली हमने बिजनेस चालू किया है तो ग्रो करने के लिए चालू किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम स्टैटिक रहें, स्टैग्नेंट रहें। तो अगर मेरा सिंपल रूल है, अगर सेल्स 30% से बढ़ती है तो मेरा प्रॉफिट भी 30% से बढ़ना चाहिए। देखो समझ के लिए हम लोग, और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैडम ने पॉइंट निकाला है, बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला है। कॉस्टिंग के अंदर हम सभी को मालूम है हमारे बिजनेस में 2 तरह की कॉस्ट होती है। क्या सभी टेलिंग होती? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। Please pay attention. Fixed cost and variable cost. तो अगर मेरी सेल्स 30% से बढ़ती है तो मेरा प्रॉफिट 50-60% से बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। मेरी सेल्स बढ़ गई 30% से, मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ी क्या? मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ी क्या? जनरली स्पीकिंग फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी। कौन सी कॉस्ट बढ़ी? वेरिएबल कॉस्ट। और जो पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट थी वो अब पुराने वाले सेल्स पे और नए वाले सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट नीचे गई, फिक्स कॉस्ट नीचे गई, इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल कॉस्ट भी नीचे गई। तो इसका मतलब अगर मेरी सेल्स 30% से बढ़े, नॉर्मली स्पीकिंग माय प्रॉफिट शुड इंक्रीज बाय 30, 40, 50%। और मैं आपको चलते चलते एक चीज और बता दूं कि चाइना की इकोनॉमी ने, और हमको वी शुड टेक अ मैसेज फ्रॉम चाइना की इकोनॉमी ने इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस क्यों करी? चाइना के प्रोडक्ट इतने ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में नेहरू जी ने लगाया लाइसेंस राज, और चाइना में वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि जितना प्रोड्यूस कर सकते हो उससे 10 गुना प्रोड्यूस करो। आप समझ के लीजिए, जब आप 10 गुना प्रोड्यूस करेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट तो उतनी की उतनी है, लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब जो फिक्स कॉस्ट है वो बड़े वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो हम लोग बोलते हैं ना कि चाइना के गुड्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? तो चाइना के गुड्स सस्ते होने का सबसे बड़ा कारण ये है बिकॉज चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। और हम हिंदुस्तान में क्या किए? हम हिंदुस्तान में बोले कि अगर तुम्हारे लाइसेंस कैपेसिटी 40-100% है, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन 1% से भी ज्यादा हो गया तो तुमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये दुनिया के इतिहास में शायद पहला कंट्री है जहां प्रोडक्शन पे पेनल्टी भरनी पड़ती है, और उसका खामियाजा हमको भरना पड़ा। So what you have to do is you have to focus on this particular aspect. Let's shift now to company B. Growing at the rate of 30%. Good sign or bad sign? Good sign. Good sign. Gross profit बढ़ रहा है 40% से. Good sign or bad sign? Good sign. Good sign. क्यों हो गया ऐसा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करेक्ट। अब आप मुझे बताओ
कि आपको आपकी कंपनी की हालत कैसी चल रही है मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको, आप फैक्ट्री में गाड़ी से उतरे, फैक्ट्री को आपने दूर से निहारा और फट से आपको अंदर से करंट लगेगा, हाँ मेरी फैक्ट्री चल, ऐसा होगा क्या? हो सकता है क्या? हुआ है क्या कभी? कभी नहीं होगा। लेकिन फैक्ट्री में उतरने के बाद आपने अपने बंदे को बुला के नंबर मांग लिए, तो वो नंबर देख के आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा हाउ इज माय फैक्ट्री और हाउ माय मैन्युफैक्चरिंग और मेरे ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं। यस और नो? करेक्ट। सो अब ये 40% से बड़ा ग्रॉस प्रॉफिट, गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन। क्यों हो गया ऐसा? बिकॉज एब्सोल्युटली, अब समझ के लीजिए, इट इज ए गुड साइन बट नॉट नेसेसरीली अ साइन फॉर सेलिब्रेशन। क्योंकि आप, सीधी सी बात है, अगर आपकी सेल्स 30% से बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट 40% से बढ़ा, इसका मतलब पक्की बात है आपकी COGS कम हो गई। अगेन अ ट्रिगर फॉर डिसीजन। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको मालूम करना पड़ेगा कि ऐसा क्या चमत्कार किया कंपनी ने इस बार कि मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10% से कम हो गई, और या फिर लास्ट ईयर के फिगर्स में गड़बड़ थी। आर यू विद मी? ओके, सो दिस इज हाउ यू विल टेक अ डिसीजन बाय लुकिंग एट दीस नंबर्स। ठीक है, ओके। अब EBITDA is increasing by 25%. Good sign or bad sign? Bad sign. Bad sign. और क्यों bad sign? Because that what has gone wrong? What has gone wrong? SG&A. So that means what? That means whatever good work this company did in improving the gross profit, all that good work has been washed away by the poor SG&A. Again a decision point. You have to put somebody on the job, right? And so this is how you make use of the P&L and the balance sheet for the purpose of decision making. ये नंबर आपको बनाने नहीं है और जरूरत भी नहीं है आपको बनाने की, पर आपको क्या करना है, आपके अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो भी हैं, जो भी आप, उनको बोलिए कि मुझे ये नंबर रोजाना सुबह जब मैं आता हूँ मेरे टेबल पर चाहिए, और वो टेबल पे ये नंबर है, कुछ और भी नंबर है, हम चर्चा करेंगे आगे, वो सारे नंबर आपके पास में आ गए, वो नंबर को स्टडी करिए। स्टडी, देखो याद रखो, वो नंबर को स्टडी करते करते आपका पूरा एजेंडा तैयार हो जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ ठीक चल रहा है, इसको बराबर करना चाहिए, वो एजेंडा बन गया। नाउ यू कंडक्ट द मीटिंग, नाउ यू कॉल योर सेल्स मैनेजर, योर प्रोडक्शन मैनेजर, योर दिस मैनेजर, योर दैट मैनेजर, एंड नाउ यू डिस्कस विद देम। Your discussion will be much more meaningful, much more directed, and that is how it should be. Yes, sir. So अभी आपने जैसा बोला 25% जो है, हाँ. that is not a good sign. Correct. So what is a good sign for that particular this one? Normally, as I said earlier, the general principle is अगर 30% से sales बढ़े, तो आपका gross profit 30% से बढ़ना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट 30% से, हाँ, तब अभी तो बढ़ा हुआ है, 40% से बढ़ा हुआ है। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट 40% से बढ़ा, हाँ. तो आपका EBITDA भी 40% से बढ़ना चाहिए। अच्छा, वही रेशियो होना चाहिए। मतलब नॉर्मली बिकॉज आप ये मान के चलोगे कि सब कुछ एक जैसा ही है, उसमें एक्सेप्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं होंगे, पर वो कम से कम आपको मालूम रहना चाहिए कि वो एक्सेप्शंस है। मतलब चीजें गड़बड़ हो रही हैं और आपको मालूम नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। आर यू विद मी? सी, रिमेंबर, there is nothing wrong if there is a problem, और आपको मालूम है there is a problem and you know there is a problem. It's not a problem, rather it's a solution. Why? Because there is a problem, you know there is a problem, you will do something about it. प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम वहां है जब प्रॉब्लम है और आपको पता नहीं है, वो डूबने का पक्का तरीका है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन जब डूबती है, दिस इज द रीजन। IL&FS डूबती है, दिस इज द रीजन। जेट एयरवेज डूबती है, दिस इज द रीजन। भूषण स्टील डूबती है, दिस इज द रीजन। रुचि सोया डूबती है, दिस इज द, सो दीज आर द रीजंस, यू नो, एंड एज अ बिजनेसमैन you have to be constantly alert and aware. Okay, please. What should be the frequency of monitoring? Okay, very good. Please join your hands, give him a big round of applause. Very good. Very good. अब मैं
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सभी ने घनश्याम दास बिरला जी का नाम सुना होगा, और आपने शायद एक और चीज सुनी होगी, पड़ता सिस्टम। कितने लोगों ने नाम सुना है पड़ता का? पड़ता सिस्टम सुना है सर आपने? पड़ता सिस्टम। घनश्याम दास बिरला जी, ही इज द, वो ओरिजिनेटर है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, पड़ता। बिरला ग्रुप की सारी कंपनियां और मारवाड़ियों की सारी कंपनियां ये सिस्टम को फॉलो करती हैं, पड़ता सिस्टम को फॉलो करती हैं। और मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ पड़ता सिस्टम क्या है। पड़ता पड़ता, PARTA, मतलब उसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, पड़ता। पड़ता हिंदी का वर्ड है, हिंदी में शब्द है ना पड़ता, पड़ता समझ के लीजिए। आधे इससे पड़ता मतलब क्या? इंग्लिश में मैं मतलब बताता हूँ, सब बताता हूँ नहीं, घूंघट नहीं, घूंघट को खोलने वाली बात है। इंग्लिश में उसको लिखते हैं SPARTA और हिंदी में लिखते हैं पड़ता। अब देखो, अगर घनश्याम दास बिरला जैसे बनना है तो क्या मंत्र है? मंत्र ये है कि वो करो जो घनश्याम दास बिरला जी करते थे। और वो मंत्र क्या है बताता हूं। वो मंत्र है पड़ता। पड़ता का मतलब क्या है? सवाल बहुत बढ़िया किया है, मॉनिटरिंग है, ये सब आप लोगों ने बहुत उस पर गौर देना चाहिए। बिरला जी की कंपनी में कोई भी प्लांट का CEO पूरे हिंदुस्तान में तब तक घर नहीं जा सकता एवरी डे जब तक कि वो कुछ फिगर बिरला जी के पास उस शाम को ना पहुंचा दे। तो सवाल मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए? डे टू डे मॉनिटरिंग। अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है, एनुअल रिव्यू मत करो, हाफ ईयरली रिव्यू भी मत करो, क्वार्टरली भी मत करो, मंथली भी मत करो, फोर्टनाइटली भी मत करो, एवरी डे। क्योंकि एक महीने में अगर आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो अगर आपको एक महीने के बाद मालूम पड़ता है तो वो एक महीने का जो फटका आपको लगा है वो लग चुका, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं जानकारी की, पड़ता सिस्टम है क्या? पड़ता सिस्टम यह है कि बिरला जी इन कंसल्टेशन विद द CEO, CFO, जो भी यूनिट है उनके, वो डिसाइड करते थे कि ये प्रोडक्ट अपने को बनाने में कितने का पड़ता है। आर यू विद मी? ये प्रोडक्ट अपने को बनाने में कितने का पड़ता है। समझो वो प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपए का पड़ता है, तो बिरला जी को CEO से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आज आपने कितना बनाया और आज ये अपने को कितने का पड़ा। और आप समझ सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट उस दिन 101 रुपए का पड़ा होगा तो बिरला जी की तरफ से उस CEO के ऊपर कितना क्या कुछ पड़ा होगा। That is the control, and this is what you should do. This is your responsibility, because आपने आपका बिजनेस लिविंग के लिए नहीं स्टार्ट किया, आपने आपका बिजनेस लोगों को दिखाने के लिए स्टार्ट नहीं किया, आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया है बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट यू आर अ लीडर, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दुनिया जितने लोगों में कर सकते हैं। तो सर मॉनिटरिंग रोजाना करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे फिगर्स को रोजाना देखिए, मतलब देखिए की फिगर्स, सेल्स रोजाना, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। रिसीवेबल एक महीने के बाद देखोगे यू आर फिनिश्ड। रिसीवेबल का फिगर आपको रोजाना देखना है। जिस दिन रिसीवेबल का फिगर ऊपर गया, you have to make sure that hell is loose break. Not that you want to terrorize your people. You want to ensure कि आपके लोग अलर्ट रहें। और देखिए प्यार, और एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, सेल इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मनी इज रियलाइज्ड। तो
तो बिरला जी के हिसाब से सेल्स वो नहीं है जो इनवॉइसिंग हो गई, बिरला जी के हिसाब से सेल्स वो है जो मेरी जेब में आ गई। दैट इज व्हाट इज द मॉनिटरिंग यू हैव टू डू। इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और आदमी गैर काम करेगा आदमी। यू नो समटाइम पीपल नीड मॉनिटरिंग। जब तक आप उनको और आप किसी को डंडा दिखाना नहीं है, आपको डंडा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, आपको वो अवेयरनेस लेके आनी है बस। सो इफ यू फाइंड दैट योर रिसीवेबल यस्टरडे वर 200,000 and if they become 2.25,000 today, तो 2.25 लाख हो गए। You only have to ask your sales people, finance people कि भाई ये 2.25 लाख क्यों हो गए? What is the reason? Ask that question. वो क्वेश्चन जो आप पूछोगे ना, उससे रिजल्ट आएंगे। उससे क्यों रिजल्ट आएंगे? उससे आपके लोगों को मालूम पड़ेगा यार यहाँ पे सवालों का जवाब देना पड़ता है। और रिमेंबर, एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, यू मेक एवरीबॉडी अकाउंटेबल। मेक एवरीबॉडी अकाउंटेबल। प्रोडक्शन वाले को का प्रोडक्शन से फिगर ले लो, परचेज वाले का परचेज का फिगर ले लो, एंड यू डिसाइड। 2-3 फिगर ले लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर वो फिगर आप रोजाना मांगो। दैट इज पढ़ता सिस्टम। आई विद मी? सो पढ़ता का मतलब, बहुत सारे लोगों को लगता है पढ़ता का मतलब PARTA, यानी पी का कुछ और मतलब होगा, ए का कुछ और मतलब होगा। पढ़ता यानी कि कितने का पढ़ता है। अब बिरला जी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो पूरी टीम के साथ में बैठ के थोड़ा उसको एग्जामिन करेंगे। ये सीमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे डालना है, इसकी अपने को कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एंड दैट इज पढ़ता। ये प्लांट में 1 टन सीमेंट बनाने की कॉस्ट अपने को कितनी पड़ेगी, दैट इज पढ़ता है। दैट इज द नंबर बिरला जी विल आस्क। एंड रिमेंबर, ये नंबर चूंकि आपको रोजाना मिल रहा है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी। वो चूंकि आप रोजाना देख रहे हो तो आपको सारे नंबर याद हो जाते हैं। एंड देन यू कैन क्वेश्चन एंड यू कैन इमेजिन, जब सामने वाला देखेगा कि मेरा बॉस इतना अलर्ट है, तो उसको he has to pull up his socks in any case. Alright. So I hope I have answered your query about the Parda system. Yeah. ये डेली जो मॉनिटर करने गए प्रोजेक्ट बेस्ड में कैसे करें? क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको कुछ 1 ईयर चलते हैं। मैं I will tell you how. मतलब जैसे आपके केस में क्या हो सकता है, we can sit together and I can help you to prepare a dashboard कि क्या-क्या नंबर आप देख सकते हैं। Yeah. Sorry, I'm taking back. तो आपने बोला कि China having don't have limitations to produce. Correct. Your fixed cost is why don't you Correct. produce maximum? Right. So how much maximum? Because at the end of simultaneously my raw materials cost and my inventory cost, everything is increasing. Huh. So what point I should stop, and that even I have to take care of the sales, how much sales is going on. So what is the point where I can stop this manufacturing, or I can limit my companies to produce that? ये देखो, जब तक आप सेल कर पा रहे हो, keep on producing. See, till the time you can sell, you keep on producing. And चूंकि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, और चूंकि हमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, ये फटा समझ में आना सबके ध्यान में है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना, सिंपल सी बात। एक नहीं तो मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ, सो दैट थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आप एक सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है, और यहाँ पर आप 100 टन माल बनाते हो, और यहाँ पर आप 200 टन माल बनाते हो, और ये 100 टन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2 रुपए के हिसाब से मान के चलो, सो 200 हो गई, और ये 2 रुपए के हिसाब से कितनी हो गई? 400। फिक्स कॉस्ट आपकी 100 है, और यहाँ भी आपकी फिक्स कॉस्ट 100 है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 300। यहाँ कितनी हो गई? 500। पर यूनिट कॉस्ट यहाँ कितनी हो गई? 3। यहाँ कितनी हो गई? 2.5। सबको आया ध्यान में? किसी के भी अगर ध्यान में नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। ये सिंपल फंडा है
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर। यहाँ 100 टन बनाते हो, वही कंपनी अगर 200 टन बनाएगी तो क्या फर्क